अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 16 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 35 से लेकर 37 तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 35, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। The state shall protect the marriage, the family, the mother and the child। तो आर्टिकल नंबर 35 मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ मैरिज, लाइफ या फैमिली या मदर और चिल्ड्रन, इन चीज़ों को, इन शख्सियत को जो है प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल नंबर 35। फैमिली को, मदर को, चिल्ड्रन को, और मैरिज, लाइफ है जो मैरिज जिस चीज़ की हो गई है, उन को आर्टिकल नंबर 35 प्रोटेक्शन फराम कर रहा है। जैसे कि ऑर्फान्स को शेल्टर प्रोवाइड करना। और आर्टिकल नंबर 35 में वेडलॉक जो पॉलिसीज़ होती हैं मैरिज की, वो भी आल्सो इंक्लूड है। और मैट्रिमोनियल मेथड्स भी इंक्लूड हैं आर्टिकल नंबर 35 में। और इसके अलावा जो एडल्ट फीमेल है उसको राइट दिया गया है कि वो अपनी पसंद से, अपनी कंसर्न से शादी कर सकती है। उसकी भी प्रोटेक्शन आर्टिकल नंबर 35 दे रहा है। राइट टू मैरी, तो इन चीज़ों से डील करता है आर्टिकल नंबर 35, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। अब बातें आर्टिकल नंबर 36 की तरफ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जो हैं, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन जो इंक्लूड हैं माइनॉरिटीज़ में, उसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। द स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग दियर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। तो आर्टिकल नंबर 36 माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन दे रहा है कि माइनॉरिटीज़ के जो लेजिटिमेट राइट या इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है उसकी सेफगार्ड कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन दे रहा है। और फेडरल और प्रोविंशियल सर्विस में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फेडरल लेवल मींस के जो नेशनल असेंबली और सेनेट में माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल असेंबली में जो है माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, तो उसकी प्रोटेक्शन आर्टिकल नंबर 36 देता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 37 की तरफ, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 37 डील करता है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और इरिडिकेट ऑफ सोशल इविल्स जो है उसको ख़त्म करना, इरिडिकेट करना। द स्टेट शल promote with special care the educational and economic interest of backward classes और area। जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हैं सिटीज़न या बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोमोट करेगी विथ स्पेशल केयर। मीन्स के से प्रोविज़न या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीज़न या बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोमोट कर सके। सब क्लास बी, रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विदिन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। सब क्लास बी के मुताबिक इलिटरेसी को रिमूव करेगी, मीन्स की जहालत को रिमूव करेगी और प्रोवाइड करेगी फ्री सेकेंडरी एजुकेशन जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए या पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाए। सब क्लास सी, मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एसेसिबल टू ऑल ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट। और कुछ ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशंस प्रोवाइड करेगी, या तो और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसकी जो है हायर एजुकेशन में इक्वलिटी के बेसिस पे या मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट की जाएगी, उसको इक्वलिटी के बेसिस पे उसको सीट दी जाएगी। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी स्टेट।
ये क्या है, सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए मेरिट के बेसिस पे, इक्वलिटी के बेसिस पे हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में सीट देना। सब क्लास डी, इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस। तो जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर कराएगी, यकीन दिलाएगी फौरी और सस्ता जो जस्टिस है उसको, जैसे कि उस जस्टिस में अमीर भी जो है वो जस्टिस हासिल कर सके और गरीब से गरीब तरीन भी उस जस्टिस को हासिल कर सके। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दी गई है। जैसे कि एक लीगल मैगजीन है, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाई। तो ये सब क्लास डी से रिलेटेड है। सब क्लास ई की तरफ आते हैं। मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन वोकेशन unsuited to their age or sex, and for maternity benefit for women in employment। तो सिंपली सब क्लास ई ये डिफ़ाइन कर रहा है कि स्टेट कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएगी, कुछ ऐसी सिंपल कंडीशंस बनाएगी जिसमें चिल्ड्रन एंड वुमेन वहाँ काम नहीं कर सकते जहाँ चिल्ड्रन की एज वुमेन के सेक्स जेंडर के मुताबिक अनसूटेबल जॉब हो। अगर वुमेंस के जेंडर के मुताबिक कोई एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर वुमेंस को मैटरनिटी बेनिफिट भी हासिल होगा। तो सिंपली स्टेट ऐसे कुछ गवर्नमेंट प्रोविज़न बनाएगी जहाँ पर वुमेन एंड चिल्ड्रन आसानी से काम कर सके। सब क्लास एफ, अनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर मेथड्स टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल फॉर्म ऑफ नेशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो सिंपली सब क्लास एफ ये डिफ़ाइन कर रहा है कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ एरियाज़ में थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एग्रीकल्चर, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या दूसरे मेथड के ज़रिए वहाँ के लोगों को ट्रेन करेगी, किसी फील्ड में एक्सपर्ट करेगी और उसके बाद वो नेशनल एक्टिविटीज़ में फुली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसको इतना एबल बनाएगी कि वो नेशनल एक्टिविटीज़ में फुली पार्टिसिपेट कर सके और या तो वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कर सके, इतने काबिल बनाएगी। इसके रिलेटेड भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी। सब क्लास जी, प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग एंड मेकिंग ऑफ इंजूरियस ड्रग, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑप्शंस, लिटरेचर एंड एडवर्टाइजमेंट। तो स्टेट ऐसी जो है पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे प्रोस्टिट्यूशन की प्रिवेंट की गई हो या गैम्बलिंग की का मना किया हो या ड्रग एडिक्शन है वो ड्रग लेने से जो है प्रिवेंट किया गया हो, और जो ऑप्शंस लिटरेचर मीन्स के इमोरल लिटरेचर या इमोरल एडवर्टाइजमेंट है उसकी प्रिंटिंग, उसकी पब्लिकेशन और उसकी सर्कुलेशन के ऊपर बैन लगाएगी। वो जो है पब्लिकेशन, उसकी प्रिंटिंग और उसकी सर्कुलेशन नहीं की जाएगी जो इमोरल लिटरेचर या एडवर्टाइजमेंट्स हैं। सब क्लास एच, प्रिवेंट द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर अदर दैन फॉर द मेडिकल एंड इन द केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पस। तो जो अल्कोहलिक लिक्योर है उसके ऊपर भी मना किया गया है, बट इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि 2 पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट विथ लाइसेंस। मेडिकल पर्पस के लिए आप जो है अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं बट इसके लिए लाइसेंस होना लाजमी है, और जो नॉन मुस्लिम है वो अपने रिलीजियस पर्पस के लिए जो है वो अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इन 2 चीज़ों के अलावा जो अल्कोहलिक लिक्योर है वो प्रिवेंट किया गया है, मना किया गया है। सब क्लास आई, डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सो एज टू फैसिलिटेट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ इट्स बिजनेस टू मीट द कन्वीनियंस एंड रिक्वायर्ड ऑफ द पब्लिक। तो सिंपली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या जो स्टेट है वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी अपने सिटीज़न को जो डिसेंट्रलाइजेशन हो या वो
पब्लिक रिक्वायरमेंट की कन्वीनियंस के मुताबिक हो। मीन्स कि आपका कोई ऐसा काम है जो आपको अपने शहर में प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। एग्जाम्पल आप हैदराबाद के हैं तो आपको वो फैसिलिटी हैदराबाद में प्रोवाइड की जाए। ऐसे नहीं क्या उस फैसिलिटी के लिए आप उस काम के लिए कराची जाएं। मीन्स के पब्लिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो है आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।